जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार एनएमएस यानी कि बिहार मेधावृत्ति छात्रवृत्ति एग्ज़ाम की बात करें तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। 2026 में जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 के लिए हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हो सकते हैं। और आज हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट की पूरी जानकारी देंगे बेसिक से, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे बिना समय को गवाए। इससे पहले हम बात करेंगे आज का वीडियो जितना भी मतलब कि कह सकते हैं कि पूरा देखना है और ज़बरदस्त होने वाले वीडियो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और यहीं से क्वेश्चन इसी के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, जितने भी रीजनिंग में टॉपिक है सब टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाएंगे। यानी कि जितना भी टॉपिक हो, नहीं 20 टॉपिक हो तो 20 वीडियो बनेगा, 30 टॉपिक हो तो 30 वीडियो बनेगा। यानी कि एक टॉपिक में ही जो है उससे संबंधित जितने भी रीजनिंग बनते हैं सारे के सारे एक ही वीडियो में उसका हल कर देंगे, निपटारा कर देंगे। तो ये जो वीडियो होगा कि आपको यही करना है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करने हैं और बताने हैं कि इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। और हम बात करेंगे आज की रीजनिंग क्लास की, जो कि बिहार मेधावृत्ति छात्रवृत्ति जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाले हैं उन सारे के लिए हम बात करें तो सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, मैथ के साथ साथ हम सेट का भी डिस्कस करेंगे। सेट जो भी क्वेश्चन सेट में साइंस हो या यानी कि जीके हो, जीएस हो, उन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो इतना भी बात करें टॉपिक पे हम यहाँ पे इस क्लास में चर्चा करेंगे इस चैनल के माध्यम से, वो सारे के सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, उससे अंदर ही आएंगे। उस उतने सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम समय को बिना गंवाए तो देरी किए हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरोजिनी नायडू की, इसका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था और मृत्यु 2 मार्च 1949 में हुआ था। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर ही प्रत्येक साल भारत में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखना है, राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं 8 मार्च को। इसी महीने में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने वाला है, ये ध्यान रखना। 2 दिवस हम बता दिए। आज के टॉपिक में जीके का ये पार्ट बन गया। रीजनिंग के साथ साथ आप जीके का भी आनंद ले रहे हैं इसी क्लास में। और ये इस क्लास का यही खासियत होगा, एक के बदले जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे हम एक्स्ट्रा सॉल्यूशन यानी कि बोल के देने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है प्रत्येक साल। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो नारी केवल घर की शोभा नहीं होती, नारी केवल घर की शोभा नहीं समाज की शक्ति भी है, ये ध्यान रखना है। सही बात है, घर की शोभा नहीं समाज की शक्ति है। वहीं बात कर लेते हैं कि व्यवहार में सुंदरता रखिए, व्यवहार में सुंदरता रखिए जनाब, क्योंकि फिल्टर से सिर्फ चेहरे चमकते हैं, किरदार नहीं। बिल्कुल ही अच्छी लाइन है। बस इसी तरह आपको क्या करना है, विद्या को जो है जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा ही आपको बढ़ेंगे। उसे जितना मेहनत करो उतना ज़्यादा बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह क्या है, व्यवहार में सुंदरता रखिए जनाब, क्योंकि फिल्टर से सिर्फ चेहरे चमकते हैं, किरदार नहीं चमकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो आज हमारा इंग्लिश की हम बात करें तो अल्फ़ाबेट है। इस जितना भी अल्फ़ाबेट हम बात कर रहे हैं तो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये अल्फ़ाबेट को सबसे पहले क्या करना है आप सभी को, ये याद कर लेना है। क्यों याद करने के फ़ायदे क्या होंगे कि जितना भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप हल कर ले जाओगे बहुत ही आसानी से, कम समय में। तो कैसे याद करना है, तो ए का जो नंबरिंग होता है ABCD जैसे लिखा हुआ रहता है, ABCD लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है। उसमें क्या होता है कि ए का क्रम जो है अल्फ़ाबेट अंग्रेजी के अक्षर के अनुसार से बात करते हैं, 1 नंबर में आता है, बी 2 नंबर पे, ABCD 3, इसी करके ऐसे करके जो है क्रम दिया हुआ है। जेड की बात करते हो 26 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे, O 15, P 16, इस तरह करके आपको याद कर लेने हैं। क्योंकि ये याद करने से क्या होगा, आपको सवाल हल करने में बहुत ही आसानी होगा। ई होता है 5 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है। अब इस तरह करके तो अल्फ़ाबेट आप सीरियल से याद कर लिए हैं। ए से जेड तक बात करें तो 26 हो गया, यानी कि जेड कभी आता है 26 नंबर पर आपको दिया रहेगा। इस तरह आपको पहले आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा कि आप जो है अल्फ़ाबेट ए का क्रम 1,
बी का क्रम 2, सी का क्रम 3। इस तरह करके क्रम जो है ए से जेड तक आपको याद कर लेना है पहली नंबर। दूसरी नंबर क्या करना है, तो उसका जो है क्या करना है, इसका जो है हम बात कर लेते हैं व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। उल्टा भी याद कर लेना है। ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। बी का उल्टा वाई होता है। सी का उल्टा एक्स होता है। और डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। इस तरह करके जो है आपको याद, इसे व्युत्क्रम भी याद कर लेने हैं और क्या करने हैं, तो सीधा सीरियल भी क्रम में याद करना है, व्युत्क्रम भी याद करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है कि सवाल क्या होता है, ऐसे करके आता है ए जेड दिया हुआ रहेगा कितना, ए जेड का मान दिया हुआ रहेगा 1 और 26 दिया हुआ है। तो उसी तरह आपको दे दिया जाएगा बी वाई का मान क्या होगा, बी वाई का वाट दिया रहेगा। तो बी कैसे लिखोगे, बी 2 नंबर पे आता है 2 लिख देंगे, वाई 25 पे आता है 25 लिख दोगे। इस तरह होगा। उसी तरह आपको क्या कर दिया जाएगा, तो दे देगा ई और भी दिया हुआ रहेगा। ई भी दिया हुआ है क्योंकि ई का उल्टा भी है। ई 5 नंबर पे आता है, भी 22 पे आता है। इस तरह करके आपको दिया रहेगा, कभी उल्टा कभी सीधा नंबर इस तरह करके रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। इसको याद करना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं वॉवेल नंबर की। बात करें तो कॉन्सोनेंट कहते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये हुआ वॉवेल की बात करें तो। और कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर बात कर लेते हैं, ये स्वर हुआ। स्वर को ही क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वॉवेल कहते हैं। अंग्रेजी में कुल स्वर्ण वर्णों की संख्या की बात करें तो वॉवेल की संख्या कितने होते हैं, 5 होते हैं, याद कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है, ए ई आई ओ यू ये कॉन्सोनेंट है, यानी कि कॉन्सोनेंट नहीं वॉवेल है, याद रखना है। कभी कभी यहाँ पे दिया हुआ रहता है छांटने के क्रम में, उसका भी हम सवाल बना के दिखाएंगे। और बाकी सब जो है बी सी डी एफ जी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ये याद रखने हैं। और वही बात करते हैं, अगर सवाल दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ रहता है जैसे कि GIRL गर्ल दिया हुआ रहेगा। इसमें जो है कि क्या कितना है, तो GIRL गर्ल है। तो किसी में क्या होगा कि सब में व्यंजन रहेगा और किसी एक में वॉवेल रहेगा। तो मान के चलिए 4 ऑप्शन दे दिया है, ए 1 2 3 दे दिया रहेगा। उसमें क्या रहेगा, तो चारों में क्या होगा, व्यंजन रहेगा। किसी एक में वॉवेल अंक दिया होगा, वॉवेल को भी देख के आप छांट सकते हैं। आई है, एक वॉवेल है। तो इस तरह आपको एक इसमें से रहेगा भिन्न को छांटना है। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि 1 नंबर में क्वेश्चन हम बना रहे हैं, देखते हम बना के दिखाते हैं आपको। तो हमारा 1 नंबर का सवाल है, तो भिन्न को छांटिए। यहाँ पे मान के चलिए निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में भिन्न को छांटिए ऐसा लिखा रहेगा, ऐसे छांटिए दे दिया रहेगा। तो आपको 1 नंबर में ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि गर्ल हुआ, GIRL गर्ल लिख दिए, गर्ल है। उसके बाद 2 नंबर में लिखा रहेगा कि मैड लिख दिया जाएगा, ऐसे कुछ करके मान के चलिए मैड लिखा है, MADE मैड लिख देगा। और 3 में हम बात करते हैं, क्या लिख दिया जाएगा, कैट लिख दिया जाएगा। कैट ऐसे कैट नहीं, डॉग DOG डॉग भी आ जाता है इसमें भी वॉवेल। और बात कर लेते हैं अब बात करते हैं जूस, कुछ भी लिख देते हैं जूस। ऐसे करके गर्ल है और मेड है। ऐसे कि हम बात करते हैं जूस भी लिख सकते हैं, ऐसे जूस। और कुछ भी ऐसे 4 में लिख दिए हैं। और नेट लिख दिए हैं, NET नेट, ऐसे करके लिख दिए। इसमें कहेगा भिन्न को छाटिए। भिन्न को कैसे छाटना है, तो इसमें भी वॉवेल आ गया, एक वॉवेल है। इसमें भी 2 वॉवेल है, ठीक है। इसमें भी 2 वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल है, ठीक है। इसमें से आपको रहेगा किसी एक में वॉवेल को जो है, यानी कि छांटिए। एक में यानी कि रहेगा कि भिन्न को छांटिए, भिन्न को छांटिए रहेगा। तो इसमें से आपको क्या करना है, तो इसमें एक में क्या रहेगा, वॉवेल नहीं रहेगा। मान के चलिए इसमें कि T दे दिया, इसमें और E भी नहीं दे दिया, F दे दिया, F। तो इसमें क्या करना है, सब में वॉवेल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें वॉवेल नहीं है। इस तरह करके ऑप्शन भी आपको छांटने पड़ते हैं, अब वॉवेल बिना वॉवेल की। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट और की। तो आप
क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी में कुल कितने ऐसे वर्ण हैं जिसको दर्पण में देखने के बाद उसका छवि है यूं का यूं रहता है, मतलब उल्टा किसी भी तरह दर्पण में देखें तो जैसे है वैसा ही दिखेगा, मतलब उसमें कोई उल्टा और उसका क्रम नहीं बदलता है। तो पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी में। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख सकते हैं, जब दर्पण का स्थान नहीं दिया जाता है तो वह व्यक्तिक्रम रूप से हम उसे ऊर्ध्वाधर दिशा में मान लेंगे, क्योंकि दर्पण में ऐसे लेटर अंग्रेजी में है कि दर्पण में देखने के बाद है यूं सीधा उल्टा कुछ नहीं दिखता है, यानी कि जैसे है वैसे ही दिखता है, उल्टा नहीं दिखता है, याद रखना है। ये एक वो दर्पण में जैसे देखेंगे यही दिखेगा, एच में एच एम इतना 11 अक्षर ऐसे हैं जो कि दर्पण में वैसे ही दिखेगा जैसे वो अक्षर को लिखे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दर्पण का छवि, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम दर्पण रख दिए हैं ए में। ए को अगर हम आईने में देखेंगे, ए जैसे लिखा हुआ ऐसे दिखेगा, एच को जैसे लिखेंगे वैसे दिखेगा, आई भी ऐसे दिखेगा, एम भी ऐसे दिखेगा, ओ भी ऐसे दिखेगा। ये भी याद करने में खूब पूछे जाते हैं रीजनिंग में। टी भी ऐसे, यू भी वैसे, यू भी सब चीज़ जो है यू का यूँ ही दिखेगा, और बाकी इन 11 लेटर को छोड़ के दर्पण में देखने के बाद क्या होता है, वह उल्टा दिखने लगता है। कभी आप महसूस करके और देख के भी, लिख के भी, और दर्पण जैसे बड़ा लेटर लिख के स्लेट पे या दर्पण में देखने के बाद देखोगे तो आपको उल्टा दिखेगा। बस यही आपको याद कर लेना, इस पे आधारित भी रीजनिंग पूछे जाते हैं। ये हो गया रीजनिंग। अब बात करते हैं कुछ रीजनिंग यहाँ पे पूछा गया है, तो हमने कोशिश किए हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन की, यहाँ पे है क्वेश्चन, देखो आपको सॉल्व करके इसका बताते हैं। तो यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 1 2 3 4 दिए हुए हैं, ठीक है। उनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है। इनमें से 3 कोई ना कोई 3 जो एक समान है और एक जबकि एक भिन्न है। जिन भिन्न समूह का पहचान करने की भिन्न समूह की पहचान करें, उनकी उत्तर पुस्तिका में निर्देशित उत्तर को दर्शाएं, मतलब उत्तर को दर्शाने की 4 जो है ये आ गया क्वेश्चन। 4 किसी न किसी प्रकार से भिन्न है, यानी कि 4 में से 3 भिन्न है, एक जो है उसका सही आंसर होगा। जैसे सी को हम क्या करेंगे, सी जो है 3 नंबर पे आता है, ए बी सी ई 5 नंबर पे आता है, 35 हो गया। ऐसे करके देखना है कि कितना नंबर पे आता है, 11 आता है, ये 9 आता है, देख सकते हैं 11 9 है। एफ की 5 और ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। ये एम कितना नंबर पे आता है, चौदह आ गया। और के कितना आता है, 11 आता है, के 11 आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, भिन्न कौन हो सकता है। तो ये 35 हो गया, 3 5 ये 11 9 हो गया, इसमें 6 4 हो गया, 64 हो गया, और ये 14 11 हो गया। तो आपको कौन सा लग रहा है कि ये भिन्न कौन सा होना चाहिए, कि 11 9 और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, और ये 64 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भिन्न कौन सा है, तो ये जो भिन्न होगा, क्योंकि ये जो है 64 वर्ग हो जाता है, 64 का वर्ग है, यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी तो वर्ग नहीं है, ऐसे भी देख सकते हैं, और ऐसे भी देख सकते हैं कि ये सब जो है इसमें सब में जो है किसी न किसी के सम संख्या नहीं है, ये भी सम संख्या विषम है, ये भी विषम संख्या है। 11 इसमें एक विषम संख्या है, तो इसमें सब सम संख्या भी है, एक तरह से सम संख्या की दृष्टि से देखते हैं, ये सम भी है और 8 का क्या है, वर्ग भी है, ठीक है। 8 का वर्ग है, 4 का क्यूब भी है, ये ध्यान रखना है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसी तरह हम बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरा में भी इसी तरह बनाना है। 12 में यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 24 हो गया। यहाँ JKLMNOP यानी कि 14 हो गया। यहाँ Q क्या होगा, OPQ यानी कि 16 17 हो जाएगा। इस तरह PQR ये 18 हो गया, POP 16 हो जाएगा। इसी तरह M 13 11, इस तरह करके आपको जो है नंबर पे बैठा के ये छांट के बताना है। सारे के सारे सवाल हमने दिए हुए हैं, ये जो है यहाँ पे आपको कमेंट करके सबका आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो क्या होने वाले हैं इसका, ये भिन्न वाले सवाल भी हम जो है जिस तरह यानी कि अल्फ़ाबेट में जितने भी सवाल होते हैं, अल्फ़ाबेट में हम बात करें, सारे के सारे हम जो है चर्चा करेंगे अल्फ़ाबेट का, ये ध्यान रखने हैं।
सारे टॉपिक पे बगल से बात करेंगे और साथ साथ रीजनिंग, जीके और जीएस पे भी बात करेंगे। तो ये रहा, आपको जो है जितना स्क्रीन पे दिख रहा है सबका जो है आपको कमेंट करके आंसर बताने हैं। और वही बात करते हैं अब नेक्स्ट की। तो आज का जैसे एक सवाल हम फिर दे रहे हैं कि कैसे बनाना है, आपको कमेंट करके ये भी बताने हैं। रीजनिंग टेस्ट है, आप सभी को कमेंट कर करना है। यदि एच का मान 8 है, यहाँ पे दिया हुआ 8 होता है ये। हैट, हैट का क्या होता है 29 होता है, सबको जोड़ के। एट 8 हो गया, टी 20 हो गया और ए 29 हो गया, यानी जोड़ देंगे तीनों को तो क्या हो गया 29 हो गया। उसी तरह बॉक्स को इसी तरह जोड़ के निकालने हैं तो क्या होगा 46 होगा, 42 होगा, 41 होगा, 43 होगा। तो आज के लिए हम बात करते हैं इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताना है कैसा लगा आज का वीडियो।